अगला सवाल है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मास at the maximum elongation of the spring if a constant force acts on the block placed on a smooth surface if the spring shown is in its natural length। देखो शुरू में ये स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, शुरू में स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन नहीं है, अपने नेचुरल लेंथ पे है। अगर हम इधर एक फोर्स लगाएंगे, कांस्टेंट फोर्स है वो, तो धीरे धीरे क्या बढ़ना चालू हो जाएगा, लेंथ बढ़ना चालू हो जाएगा, और लेंथ के बढ़ने से स्प्रिंग में भी फोर्स चालू हो जाएगा। तो जो भी तुम वर्क कर रहे हो, क्या लगा के, फोर्स F लगा के, वो वर्क यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब यहाँ पर स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा तो उस टाइम पे ब्लॉक को रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ब्लॉक चलता रहेगा तब तक स्प्रिंग इलोंगेट होता रहेगा। समझ आ रहा क्वेश्चन? तुमको बताना है कि जब यहां पर स्प्रिंग का इलोंगेशन एकदम मैक्सिमम हो चुका है तो बताओ कि एक्सेलरेशन मास का क्या होगा। एसएचएम में 0 कह रहे हो ना, तुम हमको ये बताओ कि एसएचएम में पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, तो फिर तो इसका आंसर 0 तो नहीं होगा। बना के दिखाइए। देखो अगर हम ऐसा मान ले कि टोटल मैक्सिमम इलोंगेशन x है, तो दो तरह का यहाँ पे एनर्जी तुमको दिखेगा, या एक तरह से तुम ऐसे समझो कि तुमने एक फोर्स F लगा करके x डिस्प्लेसमेंट करा दिया, तो वर्क कितना हो गया, F इंटू एक्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। फोर्स हम कैसे दिए, इधर डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, x, तो वर्क डन हो गया Fx। वो वर्क किस में कन्वर्ट हुआ है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू, टोटल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू दी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो F इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से तुम हमको ये बताओ कि x कितना होगा, 2F बाई के हो गया। तो जब मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन 2F बाई के है, उस टाइम पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो उस टाइम पे ब्लॉक का एक फोर्स तो इधर F लग ही रहा था ना, और एक फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कि x होता है ना, मैग्नीट्यूड पूछ रहे। तो x तो हमको पता चल चुका था, कितना, 2F बाई एक्स। तो यहां से स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया, 2F। तो इधर में लगा 2F स्प्रिंग फोर्स, और हम कितना लगाए थे, F। तो अब क्या हुआ कि नेट फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे नेट फोर्स हो गया स्प्रिंग फोर्स माइनस दी अप्लाइड फोर्स। तो 2F माइनस F कितना आएगा, F आएगा। देयरफॉर मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू F, सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी F बाई m। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यहाँ पे किस तरफ है एक्सेलरेशन, एसएचएम में कुछ कुछ ऐसा ही होता है क्या कि ब्लॉक अगर मीन पोजीशन पे तो नेट एक्सेलरेशन 0, लेकिन अगर एक्सट्रीम पे चला गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल है, और इधर चला गया तो भी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल है। कुछ उसी तरह का केस है कि स्प्रिंग पूरा इलोंगेट हो चुका है। जब स्प्रिंग पूरा इलोंगेट हो चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है स्प्रिंग का, 2F बाई के। तो इससे पता चला कि स्प्रिंग फोर्स तो 2F होगा kx से, और ये भी पता चला कि नेट फोर्स 2F माइनस F हो जाएगा, और उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है। एक बात और समझो इसमें, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था कि चल रहा था,
रेस्ट पे था नेचुरल लेंथ पे। जब मैक्सिमम इलोंगेट हो जाएगा तो भी ब्लॉक, अरे जब मैक्सिमम इलोंगेट हो गया तो अब और इलोंगेट हो पाएगा, तो उस इंस्टेंट पे तो वो रेस्ट पे ही है ना। तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। वर्क यहाँ पे एक तो फोर्स कर रहा है जो लगा रहे, और एक वर्क हो रहा है इन दी स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। टोटल वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के, कौन सा थ्योरम। तो हमने यहाँ पर जो वर्क डन बाय दी फोर्स लिखा वो क्या लिखा, एफ एक्स, और वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स क्या है, माइनस इक्वल टू 0। तो यहां से तुम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। वही चीज आ गया ना, अरे वही चीज आ गया ना। हम पहले क्या बोले कि जो वर्क हम करेंगे वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, यही बोले ना, पहले तो यही बोले थे ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा के 0 है। तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो तो वही बात होगा ना, वही आंसर आएगा फिर से। क्लियर हो गया।